बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, ख़बर तो जो पाकिस्तान में अहम चल रही है, एक तो 27वीं अमेंडमेंट के हवाले से है। पाकिस्तान में जो 27वीं अमेंडमेंट की है, सबके तबसरे आ रहे हैं, सबकी बातें इस पे चल रही हैं, ख़बरें भी साथ-साथ हमें मिल ही रही हैं। लेकिन मेजॉरिटी ने अभी वो मवाद देखा नहीं है, हम समेत, हम तक भी अभी तक वो मुसवदा नहीं है। अभी मेरे ख़्याल में तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस भी शायद उस मुसवदे पे नहीं हुआ होगा। बहरहाल अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन उसके कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ सीधा-सीधा पॉइंट्स हमने आपके सामने रख दिए थे। मोटी-मोटी चीज़ें जो हम आपको बता चुके हैं। डिस्टर्बिंग बात नाज़रीन इसमें एक है, वो ये कि जो रात को इत्तला मिली पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो ये कि 2 चीज़ों पे उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ है। एक, उनको यकसा निसाब की मुखालफत वो कर रहे हैं, और दूसरा लोकल बॉडीज़ का पंजाब असम्बली ने जो रेज़ोल्यूशन पास किया था उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उसको अब आइन का हिस्सा ना बनाएं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पंजाब के अंदर वो रेज़ोल्यूशन एनोनिमसली अडॉप्ट किया गया था, और इसमें पीटीआई भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, पीएमएलएन भी। वो क्यों नहीं करना चाह रहे, उस पर भी बात करेंगे। डायरेक्टली पीपल्स पार्टी से ही जानेंगे कि उनको इस पे आखिर एतराज़ क्यों है, और अगर ये वाकई में जो हम तक इत्तलात पहुंची हैं ये दुरुस्त हैं, तो नुक्ता एतराज़ के आज जो सीएसी की बड़ी अहम मीटिंग चल रही है, उम्मीद थी कि अभी तक कोई ना कोई सीएसी का फैसला सामने आ गया होगा पीपल्स पार्टी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इजलास थोड़ा लेट हो गया। अभी उनकी मीटिंग चल रही है, इजलास चल रहा है, तो उसमें भी देखते हैं कि क्या सामने आती है सूरत हाल, क्या डिसीजन लिए जाते हैं। नाज़रीन, 10th तक लगता है कि ये टेबल कर दी जाएगी, और 2-3 दिन इस पे बातचीत रहेगी, कमेटी में फिर भेजा जाएगा, कमेटी में डिस्कशंस रहेगी, और 14 को जुमे के दिन पास कर दी जाएगी, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। नाज़रीन, अगर मैं जुमे की हिस्ट्री पे आ जाऊँ ना, तो जुमा पीएमएलएन को खास सूट नहीं करता। वो इस सेंस में नहीं सूट करता कि पीएमएलएन को स्पेशली जुमे वाले दिन खासी सजाएं अदालत की तरफ से सुनाई जाती थी, और हर ऑलमोस्ट हर जुमे को यही होता था कि कोई ना कोई सजा अदालत की तरफ से सुना दी जाती थी। लिहाजा शायद अब की मरतबा पीएमएलएन को ये जुमा सूट कर जाए, हो सकता है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, ये जो 2 शिके हैं जिन पे एतराज़ है, नुक्ता एतराज़ ख़त्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जाएगी, और क्या इनकी मुखालफत जायज़ बनती है या नहीं बनती, इस पे बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जारी हैं। मुज़ाकरात इस्तांबुल में कतर और तुर्किया की सालसी में हो रहे हैं, और पाकिस्तानी वफ़द सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। जबकि अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी ज़मानत तलब की जाएगी, जो वो ऑलरेडी पाकिस्तान का स्टांस है कि रिटर्न गारंटीज दें, जिसपे वो गारंटी देने से वो भाग रहे थे, ना गारंटर बन रहे थे, तो वहीं पे मामला पे स्टक हुए थे। पाकिस्तानी वफ़द किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान ऑलरेडी अपना स्टांस क्लियर कर चुका है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आ जाते हैं 27वें अमेंडमेंट की तरफ। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड साहब कुरैशी साहिब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बदर साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने सीएसी की इजलास के बारे में बताइए। आप बदर साहब से जान लेंगे, उस कर्नल साहब की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद बदर साहब से भी जानते हैं। कर्नल साहब, ये जो तबसरे तो आ ही रहे हैं, ये जो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, खैर कंफर्म तो हम करेंगे बदर साहब से भी कि उनको किस बात पे एतराज़ है, लेकिन ये जो 2 अभी मैंने खबरें सुनाई हैं, एक तो लोकल बॉडीज़ पंजाब ने जो रेज़ोल्यूशन पास किया था, बहुत ज़बरदस्त रेज़ोल्यूशन था, उस पे भी उनको एतराज़ है। सेकेंडली, उनको यकसा निसाब की मुखालफत कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्यों मुखालफत कर रही है पीपल्स पार्टी इन दोनों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों पे जो मुखालफत की खबरें हैं, शायद वो इतनी दुरुस्त ना, ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में फ़िलहाल तो मुखालफत की बजाय तारीफ़ की गुंजाइश है। ये दोनों चीज़ें कमज़ोरी हैं हमारी। हम लोग लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से घबराते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएलए, एमपीए लोकल बॉडीज़ को बाइख्तियार नहीं होने देते। लोकल बॉडीज़ के बगैर म्यूनिसिपल अफेयर और दीगर अफेयर जो कि अवाम को डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड हैं और वो उनसे मुतासर होते हैं, वो सही नहीं हो रहे। तो लिहाजा लोकल बॉडीज़ का कोई किसी भी किस्म की मुखालफत करना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं तो शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को, मेंबरान के सिस्टम को, जमहूरियत को कोई साउंड किस्म की बुनियाद मिल रही है, और उस पर अमल होना चाहिए। दूसरा रह गया इसका कि ये यकसा निसाब
ये तो हमारी तालीम की बहुत बड़ी कमजोरी है। एक सूबा कुछ पढ़ा रहा है, दूसरा सूबा कुछ पढ़ा रहा है, तीसरा सूबा कुछ पढ़ा रहा है। हम तो तालीम में तो हम लोग डिवाइड हुए बैठे हैं। और उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट है कि चंद एक सूबों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीचे गिर गई है। बलूचिस्तान की KPK की स्टूडेंट्स की वो क्वालिटी नहीं रही जो क्वालिटी इस वक्त आपको पंजाब और सिंध में मिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें, और दूसरा कि वक्त आ गया है कि हमें लिसानी, गिरोही, सूबाई बंदिशों से और कंपल्शन से और मजबूरियों से निकलना चाहिए। और हमें पाकिस्तान अलोन, पाकिस्तान के मुफाद में हर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी से जानेंगे कि वो उनको इस पे इशू है कि नहीं है। लेकिन करने साहब, एक इशू है यकसा निसाब पे पीपल्स पार्टी अभी कंफर्म नहीं है हमें कि वो एग्री कर रही है या डिसएग्री कर रही है। मुझे पीपल्स पार्टी, PTI, GUI बड़ी जमातें तो यही हैं, क्योंकि PMLN तो खुद ही ये सारे अमेंडमेंट लेके आ रही है। आपको क्या लगता है वो इस सब पे कंसेंसस के साथ कंसेंसस बिल्ड कर सकेंगे? क्योंकि मुझे याद है, मैंने सुना था बल्कि, और मुझे वो अच्छी तरह याद भी है, एक्सट्रीम राइट की गवर्नमेंट बनी थी एक ज़माने में KP में, आपको शायद बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। वहाँ एक कायदा था, जिनसे मैंने सुना उन्होंने उसको कायदे को पढ़ा था। अब जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने बताया कि वहाँ पे निसाब में लिखा क्या हुआ था, अलिफ से अल्लाह, बेब से बॉम्ब। बाय द वे, मैंने आपको बताया ना कि जिन्होंने खुद पढ़ा उन्होंने ही, मैंने उन्हीं से ये सुना था। तो अगर हर सूबा अपना निसाब लेकर आएगा, जिसपे अभी एतराज़ भी किया जा रहा है, हर सूबा अपना जो है वो लेके आता है निसाब, तो फिर इस तरह का निसाब हम अपने मुल्क में पढ़ाएंगे। मैं आपकी बात से सेकंड करती हूँ कि ये हर एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 80% निसाब जो है वो सेम होना चाहिए। बाकी जो प्रोविजन अपनी आपकी लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज कर ले। बाजवा साहब की तरफ आती हूँ। बाजवा साहब, ये जो यकसा निसाब पे पीपल्स पार्टी को इत्तलात हैं कि एतराज़ कर रही है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर आप तक कोई कंफर्मेशन है, आप तक इत्तला है पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया या नहीं किया, तो आप डिनाइल भी दे सकते हैं, आप तस्दीक भी कर सकते हैं। आपको ये जो यकसा निसाब के PTI, GUI, बड़ी अहम मुलाकात कल भी हुई थी वाडा साहब की, और पीपल्स पार्टी सबको कंसेंसस के साथ लेके आगे चल जाएंगे आप? आपका बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त दिया जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ PMLN, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी बातें मीडिया टॉक शोज में या जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर चल रही हैं, ये सब तय हो गई हैं। ठीक है। अभी तक क्लैरिटी के साथ कोई मसवदा किसी के सामने नहीं आया। नंबर वन। बाजवा साहब, माजरत के साथ मुसवदा सामने नहीं आया। मुसवदे की बहुत सारी शिकें आपकी पीपल्स पार्टी की तरफ से ही सामने आ गई ना, उन्होंने तो लीक कर दी सारी चीजें एक ट्वीट के जरिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा दुरुस्त होती है, मुझे इस बात का इदराक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये मसौदा सामने नहीं आएगा उस वक्त तक फाइनल बात नहीं की जा सकती। लेकिन आपकी बात पर भी चलते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इतना एक बात करना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि यकसा निसाब के मतलब, मैं ये समझता हूँ बीइंग वर्कर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विशेष के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वो हमें सेटिस्फाइड कर सकते हैं। एजुकेशन का मामला है, ये पूरे मुल्क का मामला है। इसमें 20 या 25% तक जो है वो हर प्रोविंस के मुताबिक बात की जा सकती है, लेकिन मोर देन 75% या 75% हम एक ही पेज पर होंगे, और बचिया जो सूबाई बात होगी उसको 25% हम उसको एग्री करेंगे, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पे सुबाइयत को हवा दी जा सके, जहां पे लिसानियत को हवा दी जा सके। हमारा मोटो ये है कि हम जो भी बात करें, जो भी काम करें, जो भी लेजिस्लेशन करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करें, और पाकिस्तान को एक ममलकत साबित करने के लिए हमें साबित करना होगा। ठीक है, बदर साहब से ही जान लेते हैं, बदर साहब से ही जान लेते हैं। बदर साहब हमारे साथ हैं। बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बदर साहब मुझे बताइएगा, अभी जो हम तक इत्तला पहुंची है कि दो चीज़ों पे आप लोग एतराज़ उठा रहे हैं। एक तो ये है कि यकसा निसाब जो पूरे मुल्क में कहा जा रहा है वापस फेडरेशन के पास जा रहा है सुबह से, वो उसकी मुखालफत आप लोग कर रहे हैं। सेकेंडली जो लोकल बॉडीज़ का पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया था उसकी, क्या ये दुरुस्त है? सबसे पहले तो मुझे ये कंफर्म करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है और बहुत सारी चीजों को उसमें डिस्कस किया जा रहा है। सारी सीनियर लीडरशिप की इनपुट और राय ली जा रही है और अभी तक कोई चीज हतमी नहीं है। लाएअमल बनेगा, हिकमत अमली तैयार होगी, सारे लोगों का इनपुट लिया जाएगा। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ इससे पहले कि मैं कोई इस पे कमेंट करूं या एनालिसिस दूं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि जैसे ही सीसी का इजलास होगा तो फिर सारी चीजें सामने आ जाएगी। बट सर ये इतराज ना बेसिकली आपकी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। पीपल्स पार्टी सीसी के इजलास में उससे पहले कोई इस तरह के स्टेटमेंट देती नहीं है जिसको एक स्टेटमेंट समझा जाए कि जो पार्टी की हद तक की स्टेटमेंट है। पर्सनल, मैं अगर आपसे पर्सनल ओपिनियन आपका जानूं, या जाहिर सी बात है पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, पार्टी में इस वक्त क्या राय है? दो राय है इस बात पे? राय मुत्तफिक है सबकी? कुछ पार्टी की सोच बता दें, बाकी तो ऑब्वियसली सीएसी के इजलास के बाद जो हतमी तौर पे आप लोग डिसाइड करेंगे उसी से पता चलेगा। देखिए, पार्टी में हर पार्टी के अंदर हर लीडर की अपनी एक आरा होती है और अपना वो होता है और हर जो है डिस्कशन जब होती है तो उसमें दो किस्म के लोग बैठे होते हैं। एक वो जो उस बात के हक में होते हैं, एक वो जो उस बात के खिलाफ होते हैं। तो हर पार्टी का ये एक तरीकाकार है। लोगों को आजादी राय है कि वो पार्टी इजलास में बैठे तो खुल के अपनी आजादी राय का इजहार करें और बात करें। उसके बाद जब मेजॉरिटी और जो कंसेंसस बिल्ड किया जाता है मेजॉरिटी लोगों की बात से, उसके बाद फिर लीडरशिप डिसाइड करती है कि क्या होना है। तो लिहाजा अभी चीजें चलना स्टार्ट हुई हैं, लोगों ठीक है, आप चलें। तो मैं पार्टी ओपिनियन नहीं आपसे मांगती, पार्टी का जो स्टांस है वो नहीं आपसे मांग रही। फिर ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने अभी कहा था सीएसी के बाद ही आप लोग कुछ फाइनली बताएंगे। और सीएसी का इजलास आप लोगों का क्यों लेट हो गया, और आप अपना पर्सनल ओपिनियन इस पे दे सकते हैं। किस चीज के ऊपर आपने पर्सनल ओपिनियन? इसी चीज के ऊपर कि क्या ये लोकल बॉडीज का अगर आइन में इस रेजोल्यूशन को आइन का हिस्सा बना दिया जाता है तो आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो चीजें आइन और कानून में सूबों को और वफाक को मजबूत करती है और तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के आपस में मुतफिका तौर पे चीजें डिसाइड कर लें तो हमें किसी चीज के ऊपर क्या इतराज है। तो जाती तौर पे मैं नहीं समझता कोई इतराज होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पार्टी के अंदर ऐसी लाइन आती है या चीजें आती हैं जिसके ऊपर कोई रिजर्वेशन है या चीजें हैं तो वो आज जैसे ही इजलास खत्म होगा तो हमारे सामने खुल के चीजें आ जाएंगी कि क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है जी। मैं आती हूँ कन्ना साहब की तरफ। कन्ना साहब, बदकिस्मती से इस मुल्क में सबसे बेहतरीन जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम है, जैसे मैंने भी कहा कि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली यहाँ मार्शल लॉ डिक्टेटर्स ने दिया था। अब जनरल ज़ियाउल हक साहब एक निज़ाम लेकर आए, फिर जनरल मुशर्रफ का ज़बरदस्त निज़ाम था जो लोकल बॉडीज़ का था, फिर उसके बाद तबाही, मतलब बाद वालों ने तो तबाही फेर दी है। अब अगर इस पे एतराज़ उठाया जाता है तो इसमें एतराज़ उठाने वाली क्या बात है? वैसे तो पंजाब ने भी माशाल्लाह जो रेजोल्यूशन पास की है और उसके बाद जो कानून साजी की है तो वो तो बिल्कुल ही माशाल्लाह है। रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, कानून साजी उन्होंने माशाल्लाह कर दी उसके बाद। देखिए, मैं अर्ज करूँ, लोकल बॉडीज पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इख्तियारात एमएनए और एमपीए के पास रखना चाह रही है। एग्जैक्टली, इसलिए कि डेवलपमेंट फंड उधर जाते हैं, इसलिए कि वजीर आला और वजीर आजम वोट उनसे लेते हैं। लिहाजा वो पॉलिटिकल पार्टीज के दौर में मजबूत किस्म का बल्दियाती निज़ाम आना बहुत मुश्किल फेल है। आ भी जाएगा, कोर्ट से, सीनियर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाएंगे, डेट्स भी दे दी जाएंगी कि विद इन 1 मंथ इलेक्शन कराएं। उसके बावजूद अमल नहीं होगा। अमल क्यों नहीं होता? उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो राय यही है कि अवाम के लेवल के ऊपर तो बल्दियाती अदारे होने चाहिए,
वो आपकी प्राइमरी नर्सरी है लीडरशिप की। कोई भी लीडर, मैं तो ये कहता हूं कि शर्त लग जानी चाहिए कि कोई भी लीडर जब तक वो बल्दियाती निज़ाम की लीडरशिप से और ट्रेनिंग से ना गुजरे और उसका वो रिकॉर्ड जो है वो काबिल रश्क ना हो, वो ऑनेस्टी का, वो कॉम्पिटेंस का, वो परफॉर्मेंस का, वो अकाउंटेबिलिटी का, वो एजुकेशन का, वो हेल्थ का, वो अपने इलाके में काम करने के लिए दिन रात काम करे, अपना नाम बनाए, उसके बाद उसको प्रोविंशियल असेंबली की टिकट देनी चाहिए। वैसे ऊपर से पैराशूटर्स नहीं लाने चाहिए। पैराशूटर आते हैं, उनको फिर नॉलेज नहीं होता, उनकी लीडरशिप कमजोर होती है, उनके अपने कारोबारी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, फिर चीजें बिगड़ती है। हम जो आगे तरक्की करने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसकी सारी वजह यह है कि हमारी पार्लियामेंटेरियन कमजोर है। पार्लियामेंटेरियन को इस काबिल होना चाहिए, हमारे वुज़रा को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री कंट्रोल कर सके, उनको उस मिनिस्ट्री का नॉलेज हो, उनको पता हो कि उन्होंने कौन से ठेके किस तरीके से कौमी मुफाद में देने हैं, और उनको पता होना चाहिए कि वो लुटोर फुटो कैसे बंद कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है और उसको हमने मजबूत करना है, और उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी और उनकी फैमिली की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी हो रही है, वो तभी बेहतर हो के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो तो अगर वो गरीब अगर ये तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक होंगी कि इनके जो इख्तियारात हैं लोकल बॉडीज तक पहुंचे, इन इख्तियारात निचले दर्जे तक पहुंचे, तभी इस तरह कुछ होगा ना। वो तो जैसे आपने कहा कि तमाम MNAs MPs इख्तियारात अपने पास रखना चाह रहे, तो ऐसे में तो ये सारी सूरतें नहीं होंगी। बाजवा साहब से जान लेते हैं। बाजवा साहब, अभी मैंने लॉ की बात की है, आप लोगों ने जो रेजोल्यूशन पास की, कमाल थी पंजाब की, बहुत मतलब मैं खुद उसकी मोतरफ हूँ, लेकिन उसके बाद जो आप लोगों ने लॉ पास किया, वो मैं अगेन वही वर्ड यूज करूंगी कि इंतहाई माशाल्लाह है। आप लोगों ने क्या किया है सर उस लॉ में कि आप ये 2 वजीर हैं, वही सारा करता धरता है, एक लोकल बॉडीज के हैं, एक फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल कमीशन, और उनके सेक्रेटरीज वही चलाएंगे सारा कुछ। लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन PMLN की गवर्नमेंट जो है इस पर स्टैंस नहीं लेने जा रही है। आपके कुछ सीनियर वुज़रा से मेरी बात हुई, मैं उनके नाम नहीं लूंगी अब ऑन कैमरा, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लोकल बॉडीज होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन पास हुई है अकॉर्डिंगली उसको आइन में जो है उसकी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि उस पर मोतरिज है, तो हमारी गवर्नमेंट इस पे स्टांस नहीं ले रही। आर्टिकल 200 को अमेंड कैसे करना है, जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर को कैसे देखना है, इसकी तरफ ज्यादा फोकस है। सर इसकी तरफ आपका फोकस क्यों नहीं है आपका बाजवा साहब? मैं अर्ज कर रिकॉर्ड हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जब भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने हमेशा ही इलेक्शन में करवाए हैं। और बदकिस्मती ये है कि पंजाब में पिछले टेन्योर के दौरान जो उस वक्त की इक़्तिदार हुकूमत आया था, जिस पार्टी के पास, उन्होंने उनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया, अदालतों ने उनको बहाल किया, लेकिन उन्होंने उनको इख्तियार नहीं दिए और कोई काम नहीं करने दिया गया। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आज ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही कि हमें बल्दियाती निजाम चाहना चाहिए, ये बेसिक ये उनकी जो डिमांड थी, और ये मैं जो समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, इनकी बात भी दुरुस्त है कि ये तरबियत का मामला है, जो नई लीडरशिप है यहीं से ही तरबियत याफ्ता होती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारी लीडरशिप है, मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, इन दोनों वज़रा ने और ये सीनियर लीडरशिप में इन्होंने खुद कहा कि पंजाब में बल्दियाती इदारों का जो है वो का इनेकाद होना चाहिए और बल्दियाती सर कहा है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कहा है, तभी तो रेजोल्यूशंस हुई हैं, तभी उस पे आपने लॉ भी पास कर दी है। मैं तो सिर्फ ये जान रही हूँ, तो लॉ बता दें किस किस्म का आप लोगों ने पास कर दी है, दूसरा ये भी बता दें कि इस पे आप लोग स्टांस क्यों नहीं लेने जा रहे। मैं जो लॉ है वो ये है कि कहीं भी किसी यूनियन काउंसिल लेवल की सतह पे हम करवाने जा रहे हैं, और कोई जो यूनियन काउंसिल में है वो डायरेक्टली किसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का इंतखाब नहीं होगा। जो टॉपर होगा, सबसे ज्यादा लोग वोट लेगा, वो चेयरमैन होगा, और उसके बाद उसका जो उसके साथ जो सेकंड होगा वो वाइस चेयरमैन होगा। बाकी जो 8 है सर पार्टी लेस कर दी है ना आपने, पार्टी लेस कर दी है। नहीं, पार्टी की बुनियाद पर ही होंगे, और अगर इस तरीके की बात हुई तो हमने इसके ऊपर भी काम किया है
कि ये पार्टी का ही चेयरमैन होगा, और जो लोग आजादाना इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए लाजिम होगा कि वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करें, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो उस पार्टी का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या काउंसिलर कहलाएगा। ये हमने फैसला कर लिया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन में और यही हमारे जो बिल पास हुआ है आइन में शामिल करने जा रहे हैं इसको, आइन में शामिल करने जा रहे हैं इसको। ये एक तजवीज है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया जाए ताकि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बल्दियाती इदारों का जो स्पेसिफिक पीरियड हो, हम 5 साल की बजाय 4 साल का भी एक रियूमर है कि 4 साल भी किया जा सकता है। और ये हम साबित है कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ इस पर ताउन करें तो हम इस पॉइंट का हिस्सा बनाने के लिए भी सोच सकते हैं। बाजवा साहब, कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहेगी कि पार उसके हाथ से निकले, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के पास जाए या कोई लोअर जो है उनके पास जाए। कोई भी मेरे ख्याल में सियासी जमात नहीं चाहेगी। और पीपल्स पार्टी की अभी फिलहाल बदर साहब से जान लेते हैं। बदर साहब हमारे साथ हैं। बदर साहब का भी कंफर्म नहीं है जी। कन्ना साहब, मैंने ना एक वक्त में सुना था, मतलब किसी से सुना था कि एक वक्त में, एक ज़माने में सियालकोट के पास कुछ 74 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था जब लोकल बॉडीज थे। उसके बाद जब उन्होंने बंद कर दी लोकल गवर्नमेंट्स को, तो वो सारा 74 करोड़ तकरीबन जो है वो लाहौर के पास आ गया। तो ये जो लोकल बॉडीज़ है इसको बाइख्तियार बनाना है, जो स्पेशली जो अभी रेजोल्यूशन में है कि उनकी टर्म्स भी गारंटी करें, उनको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी वो भी दें, फिर पार्स उनकी देखनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे आप देख रहे हैं काम होगा? जी, काम होना चाहिए। मगर वो ही बात है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन करने में जो रुकावटें हैं, एक तो रुकावट है पार्लियामेंट और दूसरी रुकावट है ब्यूरोक्रेसी। पार्लियामेंट, हाँ जी। वजह क्या है? वजह है कि ये नीचे जो फंड्स अवेलेबल हैं और जो काम है वो तो सारे बल्दियाती लेवल के, गलियां, मोहल्ले, सड़कें, छोटी मोटी प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ यूनिट, हर चीज में आपके लोकल बॉडीज के मेंबर जो हैं उनके लेवल पे काम होने हैं। तो अगर वो काम जो है वो MNA और MPA नालियां गलियां बनानी शुरू कर दें तो फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है ना जी। तो लेजिस्लेशन बन कर रही है, बन रही है। अच्छा। और कुछ हो ना हो, ये जो डेवलपमेंट फंड है इसी तरीके से इनवॉइसेस डेवलपमेंट फंड 100% चले आगे बढ़ते अच्छा, हैं। बहरा दूसरी बात ये कि ये सिर्फ चंद 1 करोड़ नहीं था। आप सारे पाकिस्तान की जितने भी अदारे लोकल बॉडीज थे, तमाम के पास ठीक ठाक पैसे पड़े हुए थे, कुछ के पास तो बिलियंस पड़े थे। किधर गए हैं, किधर खर्च हुए हैं, क्या हुआ है? मेरा ख्याल है कि ये एक इंक्वायरी का मैटर है। इंक्वायरी होनी चाहिए और बिल्कुल शफाफ रिजल्ट बाहर आ जाने चाहिए कि ये बन क्या रहा है। ठीक हो गया। मुझे बाजवा साहब ये बताइए, मैं कुछ सजेशंस आपको देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो है अपनी गवर्नमेंट तक मेरी लाजमी वो सजेशंस जो है फॉरवर्ड करें। आर्टिकल 140A, आप भी चूंकि कानून के तालिब इल्म है तो आपको भी ज्यादा बेहतरीन पता होगा। आर्टिकल 140A जो है लोकल गवर्नमेंट्स को डील करता है। प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर जो है लोकल गवर्नमेंट्स का, उसको मेक श्योर होना चाहिए। जिस तरह से कौमी असम्बली सूबाई असम्बली को घर नहीं भेज सकती, इसी तरह से सूबाई असम्बली जो होगी उसके पास भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को घर भेज दे, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको घर भेज दे, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ। क्योंकि हमारे मुल्क की एक तारीख रही है ना, हम सिंपल मेजोरिटी के साथ कुछ भी कर देते हैं वन में बैठ के। देखिए, ये बिल्कुल आपकी जो तजवीज़ है मैं यकीनन बात भी करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और ये काबिल अमल भी है, ताकि ये जो थ्रेट होता है कि ऊपर मेरा ख्याल है कि पहले भी सूबाई असेंबली जो है ना, वो उन्होंने तो कभी ऐसे नहीं किए। ये सूबाई हुकूमत करती है, सूबाई असेंबली नहीं करती। और जब आप ये चलिए सूबाई हुकूमत के पास ही कर लीजिए, इख्तियारात ना हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली कि ये इख्तियारात सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को होना चाहिए कि वो काउंसिल खुद अपने फैसले अपनी बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले। अगर उसे डिसॉल्व करना है तो बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स खुद ही डिसॉल्व करे। वो बिल्कुल वो बात तो दुरुस्त है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये जो बात करते हैं ना आप इख्तियारात की, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये अर्ज करूंगा कि ये जो हम कानून सादी हमने की है, इसमें तमाम बल्दियाती इदारों को, यूसी लेवल को ये इख्तियार होगा कि वो नए टैक्सेस लगा सकती है और टैक्स कलेक्ट कर सकती है और वो टैक्सेस के पैसे खुद ही खर्च कर सकती है
ये हमने इख्तियार दे दिया उनको, ये एम्पावरमेंट है, ये उनको, ये बिल्कुल किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये उनके पास जो पैसे हैं वो किसी की इजाजत से खर्च करेंगे। नो, वो नए टैक्सेस लगा सकते हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, एज लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वो उसको कलेक्ट करने के उनको इख्तियारात है और फौजदारी कार्रवाई की जा सकेगी, और वो अपने पैसों को जो कलेक्शन होगी उसको, जो सफाई हुकूमत की तरफ से होंगे उनको वो इस्तेमाल करने के, डिस्बर्समेंट के इख्तियारात हमने इस जो बिल पास किया उसमें हमने दे दिए हुए हैं। बाजवा साहब, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन है उसको लिंक्ड होना चाहिए एनएफसी के साथ? देखिए, ये इसमें ये डिबेटेबल है और इसके मुतल्लक कानून में जो अमेंडमेंट की जरूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इस तरीके से हम करेंगे तो फिर शायद हमें और भी इस लेवल पे और भी तरमीम करनी पड़ेंगी और उसके बड़े लंबे असरात होंगे। सर, तरमीम तो आप कर रहे हैं ना, तरमीम तो अब 26वीं भी आपने की थी, 27वीं भी लेके आ रही हैं आप, लेके आ रहे हैं। आपको क्या जल्दी है 14 तारीख से पहले अमेंडमेंट लेके आने की? आप थोड़ा डिले कर ले, आप सारे अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखें, सोचें समझें कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कौन कौन सी तरमीम जरूरी है, फिर उस पर डिबेट होने दें, सजेशन आने दें। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अच्छे तरीके से समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो जब अगर हम 14 को हम ये तरमीम लेकर के आ सकते हैं और इसके बाद एक और तरमीम भी की जा सकती है, बाद में भी की जा सकती है। सर, 28वीं आपने लेके आनी है, मैंने कल भी कहा था 26वीं आ गई, मैंने उसी वक्त कहा था 26वीं के वक्त के 27वीं तरमीम आएगी और आप देख लें आ गई। आपके हुकूमत के बंदे बैठ के अभी 4 दिन पहले तक मासूमाना अंदाज में कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं है कि तरमीम आ रही है। वो तो भांडा फोड़ दिया आप लोगों का बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट करके, वरना अंदर खाते तो आप लोग चल ही रहे थे। मैं कन्ने साहब से जानती, कन्ने साहब मैंने 2-3 सजेशन दिए, आपको उस बारे में क्या कहना है? जी, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जहाँ तक तो ये फरमा रहे हैं बाजवा साहब कि हमने इजाजत दे दी है लोकल बॉडीज को कि जो मर्जी लोकली टैक्स लगाएं और खुद खर्च करें, खुदा का नाम मांगे। 49 टैक्स तो बाजवा साहब हम पहले ही दे रहे हैं, हमारे में गुंजाइश नहीं है और 29 डालने की। टैक्स के सिस्टम को फेडरल गवर्नमेंट से लेके नीचे तक बहुत पावरफुल बॉडी को कंट्रोल करने चाहिए और वो सारे कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि हर मिनिस्ट्री, हर डिस्ट्रिक्ट, हर टोल टैक्स जिधर जिसका दिल करे वो बैरियर लगा ले और एक बैरियर पे महीने की कमाई जो करोड़ों रुपए में जाए और उसको पूछे ना कि वो जा किधर रहे हैं और खर्च किधर हो रहे हैं। ये लूट मार, लुटो और फुटो बंद करें, लोगों को टैक्स ये 49 बंद करें, लोगों को कोई सहूलत दे और ये सहूलत अपने आप को भी दे और ये किसी की ये इजाजत ना हो कि बगैर कोऑर्डिनेट किए, बगैर सेंट्रल कमीशन की इजाजत के, बगैर उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस के प्रॉपर पास करने 2/3 मेजॉरिटी हो तो कोई टैक्स नाफिज हो। अदरवाइज ये टैक्सों का सिस्टम जो है। बाजवा साहब, सजेशन बहुत अच्छी आई है, कन्ने साहब इसको भी कंसीडर कर लें। यही मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप अमेंडमेंट में थोड़ा सा वक्त दे दें, आप प्राइवेट सेक्टर से भी सजेशंस लें, यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स आपको सजेशंस दे रहे हैं, उस सबको देखें कि कौन कौन सी अमेंडमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है, कंसेंसस के साथ आप अमेंडमेंट को लेके आए। बहरहाल जल्दी में आप लोग लग रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे पाक अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले तीसरी सिटिंग के हवाले से टॉक्स अभी जारी हैं, देखते हैं कि फ्रूटफुल होती हैं नहीं होती इस ब्रेक के बाद।